भूपेश बघेल इस वक्त कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। राहुल जी से छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया है और बहुत जल्दी संभवतः अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ का वो दौरा करेंगे। विभिन्न योजनाओं के जो हमने करीब 3.25 साल में जो कार्यक्रम हमने संचालित किया है विभिन्न जैसे कि वो विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलते हैं, इसी प्रकार से वो दौरा करेंगे और बहुत जल्दी वो आने वाले। और मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे उनके साथ जब वो दौरा करेंगे, तो भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। निमंत्रण में जा रहे हैं। यानी कोई फेरबदल नहीं होने जा रहा है, नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कहा। सारी बातें कही, हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी, राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक सारी चीजों का निष्कर्ष मैंने बता दिया कि राहुल जी को मैंने आमंत्रित किया है, वो आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा है कि 2.5 साल की फॉर्मूला को आप ऑनर नहीं करना चाह रहे हैं। सुनिए। पिछले दिनों जब आए थे तो पुनिया साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया था, प्रभारी जी ने जो बातें कही हैं उसके बाद और कोई बात रह जाती क्या? कुछ लोग कप्तान बनना चाहते और आप कह रहे थे स्थिर करना चाहते हैं सरकार को। उनके मैंने मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया भाई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। दिल्ली से इस वक्त सीधी तस्वीरें आ रही थी। मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा 3 घंटे से अधिक वक्त तक जो बैठक चली, उस बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त दिल्ली में हैं और मीडिया के साथियों से उन्होंने बातचीत की। अभी 3 घंटे से भी ज्यादा ये बैठक चली। बैठक खत्म होने के बाद जब भूपेश बघेल बाहर निकले, मीडिया के साथियों ने उनसे जब बातचीत करना चाही, सवाल पूछे, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक का मुख्य एजेंडा यही था कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से विकास चल रहा है और राजनीतिक और छत्तीसगढ़ के योजनाओं के बारे में, कार्यक्रम के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बात हुई, बहुत लंबी चर्चा हुई। और उसके बाद फिर मैंने निमंत्रण दिया राहुल जी को, वो अगले सप्ताह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, खासकर बस्तर जाएंगे। सर अभी आप रुकेंगे? भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि बैठक में उन्होंने राहुल गांधी जी को, उनके चूंकि केंद्रीय हाईकमान के केंद्रीय नेतृत्व के बड़े नेता हैं, राहुल गांधी को उन्होंने छत्तीसगढ़ में चल रही अलग अलग विकास की योजनाओं से रूबरू कराया। किस तरह छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है, विकास के किस गति से आगे बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उन्होंने आमंत्रित किया है कि वो छत्तीसगढ़ आए, उन्हें न्योता दिया है और अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ भी आएंगे। इस बात की उन्होंने पुष्टि की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में हैं इस वक्त। इस खबर पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। विशेष संवाददाता मोहन तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, लगभग सब कुछ कह चुके हैं, बैठक का मुख्य एजेंडा क्या था, सीएम भूपेश बघेल कह चुके हैं। कैसे देखते हैं आप मुख्यमंत्री के इस बयान को, और आने वाले दिनों में खुद राहुल गांधी भी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे? देखिए, जो राजनीतिक हालात छत्तीसगढ़ में बने हुए थे उसमें कांग्रेस की एकजुटता की काफी जरूरत थी, और इस बैठक के बाद जिस ढंग से मुख्यमंत्री ने सारी बातों को सामने रखा है, उससे एक बात तो साफ झलक कर सामने आई है कि कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुट है और आला कमान के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बेहतर काम करना चाहती है। और इसीलिए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को आमंत्रित किया है ताकि छत्तीसगढ़ में जो विकास कार्य हुए हैं उनकी जानकारी दी जा सके और जो नई नई योजनाएं शुरू करने की तैयारी है उसकी भी जानकारी दे दी जाए। तो एक ऊहापोह की स्थिति जो बनी थी वो इस बयान से और राहुल गांधी के दौरे से वो कुहासा छटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो है स्थिति काफी हद तक साफ है कि अगले हफ्ते राहुल गांधी जब यहाँ छत्तीसगढ़ आएंगे तो यहाँ के छत्तीसगढ़ के नेताओं से और बातचीत होगी। हालांकि बातचीत करने के लिए काफी लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो छत्तीसगढ़ में आने के बाद तय होंगी और इसीलिए राहुल गांधी को भूपेश बघेल ने आमंत्रित किया है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनके कार्यकाल में राहुल गांधी का यहाँ पर आकर चीजों को देखना काफी महत्वपूर्ण और एक संकेत भी देता है कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ विकास कार्य में आगे बढ़ रहा है। चलिए, यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस वक्त एकजुट नजर आ रही है और यही मुख्यमंत्री की बात से स्पष्ट समझ आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहन इस बातचीत के लिए। लगातार जिस तरह से पहले कई सियासी अटकलें लगाई जा रही थी, केंद्रीय नेतृत्व को जिस तरह से फैसला लेना था, ये भी खबरें थी कि क्या छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ विकास के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ की सरकार किस तरह से अलग अलग योजनाएं चला रही है, विकास की गति से आगे बढ़ रही है, इन योजनाओं से अवगत कराना मुख्य बैठक का एजेंडा था। भूपेश बघेल खुद ये कहते नजर आए और राहुल गांधी को भी उन्होंने न्योता दिया है कि वो छत्तीसगढ़ आए। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के बारे में सारी चर्चाएं हुई और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक चर्चा क्या हुई? राजनीतिक सारी चीजों के निष्कर्ष मैंने बता दिया कि राहुल जी को मैंने आमंत्रित किया है, वो आ रहे हैं। पहले कहा जा रहा है कि 2.5 साल की फॉर्मूला को आप ऑनर नहीं करना चाह रहे हैं। सुनिए। पिछले दिनों जब आए थे तो पुनिया साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया था, प्रभारी जी ने जो बातें कही हैं उसके बाद और कोई बात रह जाती क्या? कुछ लोग कप्तान बनना चाहते और आप कह रहे थे स्थिर करना चाहते हैं सरकार को। उनके मैंने मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित किया भाई और चोट लग गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को प्रदेश आने का न्योता दिया है उन्होंने मुख्यमंत्री के नाते, और अगले सप्ताह अगले हफ्ते राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। बैठक खत्म होने के बाद भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है हाईकमान से छत्तीसगढ़ के अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई और वो विकास का मुद्दा था, प्रदेश में आम जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं का मुद्दा था, इन्हीं विषयों पर बातचीत हुई है।